ना तो मालूम है कि कहां आना है, ना रामलीला मैदान का इंतजाम हुआ, ना पार्लियामेंट स्ट्रीट का हुआ, ना कोई और जगह का इंतजाम हुआ। कहां पर आएंगे मालूम नहीं, क्या खाएंगे मालूम नहीं। जब जब आप दिल्ली आए हमने पूरा इंतजाम किया, आपने केवल आने और जाने का काम किया। इतना क्यों नहीं कर देते मोदी जी आप? अगर वीएम सोच सकता है कि किसी आदमी को कोरोना ना हो, दिल्ली आने में 2 बार सोच रहा है, तो मोदी जी आप तो पीएम हो, आप क्यों नहीं कर सकते? आप कहो कि 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए अभी हम स्थगित करते हैं, इन कानून को लागू नहीं करेंगे। और किस पे लागू करोगे? फसल तो आनी है, मार्च अप्रैल में आएगी, सरसों मार्च में आएगी, गेहूं तो अप्रैल में आएगा। किसके लिए करोगे अभी? और गन्ने में तो लागू ही नहीं है ये। अगर प्रधानमंत्री जी अगर आप इतना कह देते हो तो फर्क पड़ जाएगा। और वापस कर लेते हो तो सोने पे सुहागा, तो वापस तो करना ही करना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों ने क्या किया, देखा कि धान तुल रहा है, सस्ता खरीद के महंगा बेचने का काम किया। और भाई यही काम अगर वीएम सिंह को करना होता ना, तो करोड़ों रुपए देने को, हजारों करोड़ रुपए देने को तैयार है मिल मालिक। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि भाई खाना ये आके बनाना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, या रहने की जगह नहीं है तंबू लगवाना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे। हमने हमेशा इंतजाम किया। आज इंतजाम नहीं है तो मैं, और कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिल्ली में। अगर मुझे कोरोना हो सकता है, दिल्ली में आज 8,000 लोगों को कोरोना अगर रोज हो रहा है, तो मैं किस मुंह से आपसे कहूं कि दिल्ली पहुंचे? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ऊपर वाले ने फिर से आपसे बात करने का समय दे दिया। आप सबका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत जगह दुआएं की, सुखनाएं सुखी, और उसी का नतीजा है कि कोरोना भी नेगेटिव आ गया है, पर बहुत ज्यादा अंदर तक घुस गया था वायरस। इसलिए डॉक्टर्स ने अब भी कहा है कि 14 दिन अभी घर पे और बैठना है। ये रिलैप्स हो सकता है, वापस आ सकता है। अगर वापस आता है तो फिर मुश्किल है बहुत ज्यादा। इसलिए पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, इस घड़ी में आप सबने साथ दिया। दूसरा, 5 सितंबर को आपने मजबूती से आपने कार्यक्रम किया। 5 सितंबर नहीं, 5 नवंबर को जो चक्का जैम था। आपको मालूम है चक्का जैम में मैं बिलीव नहीं करता, पर सरकार ने यह काम कर दिया कि 3 बिल लाके कहा ये तुम्हारे फायदे के हैं। उस समय धान हमारा बिक नहीं रहा था, तुल नहीं रहा था। सेंटर में सेंटर मैं भी गया, आप भी गए, देखा हमने, नहीं तुल रहा है। और फिर भी अखबारों में आ रहा है कि तुल रहा है। 1100-1200 रुपए धान का रेट नहीं मिला हमें, 1868 के बदले, और फिर भी हमें कहा जा रहा है कि बिक गया। आपकी मेहनत से ये जो कार्यक्रम हुए, इनके कारण बाजार में भी धान का रेट बढ़ा और कहीं ना कहीं खरीद चालू हुई। ये मैं आपको, मुझे बहुत खराब लगा खरीद की अगर बात करें। गोला में कुछ रिपोर्टें आई जब मैं बीमार था बहुत ज्यादा, बहुत शर्म की बात है। एक आदमी कह रहा है कि भाई 5 तारीख को चक्का जाम इसलिए नहीं कर पाए कि किसी की घर में बुजुर्ग की मौत हो गया था। यह संगठन है। मैंने तो यहां कहा था आपको, अगर वीएम सिंह रहे या नहीं रहे, किसानों का कार्यक्रम होना चाहिए कि खेती कम से कम जिंदा करने का हम काम कर पाए। और आप कहते हो, आपको मालूम है ना, आप पे गन्ने का रेट 25 साल से कैसे मिल रहा है? गन्ना कब आता है? रेट की बात कब होती है? जब कोहरा होता है। अभी 1 महीने बाद कोहरा गिरना चालू हो जाएगा। कहीं बारिश है, कहीं कोहरा है। उसके बाद जब भी केस होता है, वीएम सिंह रातों रात पहुंच जाता है केस के लिए। कभी ये नहीं कहता कि कहीं हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, मौत हो जाए किसी के यहां, तो नहीं जाता है, शादी में नहीं जाता है। काम की जिम्मेवारी होती है। ये जिंदगी जो है काम की जिम्मेवारी के साथ हमने की है, निभाई है। और फिर दुख होता है, कोई आदमी कहता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, अरे वीएम सिंह तो इसलिए कर रहा है कि 1000 एकड़ उसके पास है। ओ भाई, टाटा और बिरला भी बैठे हैं वहां, तुम्हें 1 कौड़ी दे रहा है कोई? तुम्हारे घर में फायदा कर रहा है? वीएम सिंह ने तो कम से कम गारंटी से कहता हूं, हर घर के अंदर पिछले 25 साल में
3 लाख से लेके 4 लाख रुपए एकड़ का फायदा कराया कोर्ट के मार्फिक तुम्हारे घरों में, गन्ने गन्ने में। और जिसमें ताकत हो मुझे बताओ नहीं कराया है। और जिसको नहीं चाहिए तो जाके गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में जाके दान करके आ जाओ, पर बकवास नहीं करो। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। मैं बीमार था, बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। ये नहीं कहा लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि वीएम सिंह बीमार है और वीएम सिंह की जगह हमें लेनी है और करना है, और उन्होंने किया, उन पे फक्र है मुझे। पर जिन लोगों ने बदतमीजी करी, मुझे दुख है, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने क्या किया, देखा कि धान तुल रहा है, सस्ता खरीद के महंगा बेचने का काम किया। और भाई, यही काम अगर वीएम सिंह को करना होता ना, तो करोड़ों रुपए देने को, हजारों करोड़ रुपए देने को तैयार है मिल मालिक तुम्हारा सौदा करने के लिए। पर अपने जमीर के साथ है, आप भी अपने जमीर के साथ रहो। मेरी लड़ाई उन बच्चों के लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो मौका नहीं ढूंढ रहे हैं, जो जीविका ढूंढ रहे हैं। आज लड़ाई मेरी उनके लिए है, ये जिंदगी उनके लिए है। अगर चली भी जाती तो मुझे खराब नहीं लगता कि मैंने जो 2-3 महीने घूम के लोगों को खड़े करने का काम किया, इन बिलों के खिलाफ, जो बिजली का बिल आना है उसके खिलाफ। बिजली के बिल में आपके ट्यूबवेल का कनेक्शन का 1 यूनिट और 5 सितारा का 1 यूनिट एक ही होगा, कहां से दोगे? ये लड़ाई मैंने आपके लिए लड़ी, उन बच्चों के लिए लड़ी है जो आज नौकरी भी खो बैठे हैं, जीविका नहीं है। तो मुझे फक्र है कि वो बच्चे सामने आए और आगे भी सामने आएंगे। अब केवल बात यह है कि जो खरीद हुई है धान की, अब तो खत्म होने पे आ गई ना। ये धान की खरीद कैसे हुई? ये 9 नवंबर, पहले तो जैम लगा था 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर सन 2000 में, 20 साल पहले तक तराई के अंदर पूरनपुर से शुरुआत हुई थी, गोमती गुरुद्वारा से। उसके बाद में हमने, जब राजनाथ सिंह आए मुख्यमंत्री बनकर, उनने कहा जो कहते हैं किसान कर दो। रामप्रवेश गुप्ता जी को जाना पड़ा इसी आंदोलन के तहत। सारी ट्रेनें रोक दी थी आपने, सारे आपने रोड जैम कर दिए थे, एक एफआईआर नहीं हुई आपके खिलाफ। किसान मजबूत हुआ था उस समय टीवी नहीं थे, उस समय व्हाट्सएप नहीं थे जो घूमते फिरते। पर उससे बड़ा आंदोलन मैंने नहीं देखा, उससे शांत आंदोलन मैंने नहीं देखा। उस आंदोलन के बाद इन्होंने फिर वापस ले लिए कांटे। मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आपकी खरीद कराई, और आज भी 20 साल हो गए हैं वो मुकदमा, रिट पिटिशन 5112 ऑफ 2000, वीएम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और स्टेट ऑफ यूपी, ये आज भी चल रहा है, जिसके कारण आपकी खरीद हो रही है। ये खरीद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कारण नहीं हो रही है। गलतफहमी में मत रहो, और तब भी अपना रेट ना लो, और तब भी तुम खरीद करके, सस्ता खरीद करके और महंगा बेच दो। ये गरीब लोगों के लिए, साधारण किसान के लिए, छोटे किसान के लिए, मध्यम किसान के लिए, हर किसान के लिए है। और आपको बताना चाहूंगा, 3 साल पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, मुझे नहीं याद है, इस सरकार की या पुरानी सरकार की मुझे नहीं याद है, 20 लाख मेट्रिक टन खरीद करी। तो मैंने कहा जी आप बताइए, 300 लाख मेट्रिक टन उत्तर प्रदेश में होता है, 20 लाख मेट्रिक टन अगर आया भी तो 6-7% खरीदा, तो क्या फायदा हुआ? यह बात है जनवरी की, मैंने हल्फनामा दिया कोर्ट के अंदर 3 या 4 साल पहले। हर साल में बहुत पेशियां लगती हैं। और फिर फरवरी के अंदर सरकार ने क्या किया? सरकार ने 20 लाख मेट्रिक टन और खरीद करके सरकार से, कोर्ट से कह दिया देखो जी हमने 40 लाख मेट्रिक टन लिया है। आप बताइए फरवरी महीने में किसका धान निकलता है भाई? किसकी मुंजी निकलती है? जिन आरटीओ ने खरीदा था सस्ता, उनका चढ़ गया। तो ये कोर्ट के माध्यम से है, इसको भी रोकना है, और ये तब रुकेगा जब सरकार आपकी बनेगी। अभी तो केवल कुछ भी नहीं हुआ तो आपने उसमें लूटना भी चालू कर दिया कुछ लोगों ने। ये काम हमारे साथी करना चाहते, 20 साल पहले कर लेते। मुझे फक्र अपने साथियों पे, मजबूती से खड़े रहे, और आज भी मुझे मालूम है बहुत जिलों में जिला अध्यक्ष और बाकी लोगों ने कहा सबका तुलेगा, फिर बाद में मेरा तुलेगा। अमरजीत पप्पू को ही देख लो आप, शाहजहांपुर में गोला के साथ 1 महीने से धान उसका पड़ा है, सबका तुलने के बाद उसका शायद कल तुला है, तुला मुझे मालूम नहीं। पर यही चाहता हूं मैं आपसे, और मैंने आपसे कहा था वीएम सिंह रह नहीं रहे, संगठन मजबूती से रहना चाहिए।
और मैंने आपसे कहा था 5 तारीख, और यह भी कहा था कि 26 और 27 तारीख में मैं आपके साथ रहूंगा दिल्ली में। 26-27 को मैं नहीं रह पाऊंगा। डॉक्टर ने मना कर दिया है खुलेआम कि नहीं, अगर जाओगे तो फिर ये समझ लो कि वापस शायद नहीं आ पाओगे। अब बात केवल इतनी है, 26 और 27 तारीख के लिए मैं तो नहीं था, मैं तो बीमार था। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने, जिसका मैं संयोजक हूं, हमने कहा लोगों को आने के लिए, पर कल मैंने मालूम किया मीटिंग में फोन के ऊपर, ना तो मालूम है कि कहां आना है, ना रामलीला मैदान का इंतजाम हुआ, ना पार्लियामेंट स्ट्रीट का हुआ, ना कोई और जगह का इंतजाम हुआ। कहां पर आएंगे मालूम नहीं, क्या खाएंगे मालूम नहीं। जब जब आप दिल्ली आए हमने पूरा इंतजाम किया, आपने केवल आने और जाने का काम किया। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि भाई खाना ये आके बनाना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, या रहने की जगह नहीं है तंबू लगवाना पड़ेगा, कहां रहेंगे। हमने हमेशा इंतजाम किया। आज इंतजाम नहीं है तो मैं, और कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिल्ली में। अगर मुझे कोरोना हो सकता है, दिल्ली में आज 8,000 लोगों को कोरोना अगर रोज हो रहा है, तो मैं किस मुंह से आपसे कहूं कि दिल्ली पहुंचो। बहुत अजीब लग रहा है मुझको। दिल्ली भी आना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो काले कानून हैं, पंजाब ने, हरियाणा ने, तमिलनाडु से एक पूरी आधी ट्रेन बुक कर ली उन्होंने आने के लिए, ये कन्नू वगैरह ने। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मुझे इंतजाम यहां पर पुख्ता दिखे तो मैं आपसे कहूंगा आने के लिए। केवल कहना कि ट्रैक्टर ट्रॉली में आएंगे, जहां रोक लेंगे वहां रुक जाएंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। सर्दियों का मौसम है, ट्रैक्टर ट्रॉली में कितने आएंगे, गाड़ियों में आएंगे, दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली आके कहां रात में कहां रुकेंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे। और कितने दिन बैठे रहोगे और कहां पर बैठे रहोगे, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। इतना है, हमारे साथ गलत हो रहा है तो गलत व्यवहार होगा। मैं आपसे 2 चीज कहना चाहूंगा इसके बारे में, आपसे इजाजत ही लेना चाहूंगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना जब आया उसके बाद में ये बिल आए, जो 3 बिल लेके आए हैं किसान विरोधी। और वो बिल आए थे खरीफ के लिए। मक्का हमारा बिक गया, लुट गया। 2,000 रुपए क्विंटल के बदले, भाई 1760 और 2000 में क्या फर्क है, 1760 के बदले 700 में बिका। धान हमारा 1868 के बदले हमारा बिका 1100-1200 में। कुछ लोग हरियाणा लेके जाते हैं, उनको रोक दिया। कुछ पंजाब लेके जाते हैं, उनको रोक दिया। कहने को है कि एक मंडी एक आपने जो आपने तमाशा करना था, ड्रामा करना था, कर लिया। अब तो 6 महीने बाद अगली फसल आएगी ना भाई। तो मोदी जी, कोरोना बढ़ रहा है, देहात में ही नहीं हर कहीं जो जितनी सर्दी पड़ेगी उतना और बढ़ेगा। और सर्दी मार्च में खत्म हो जाएगी, और मार्च तक उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन भी आ जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि अगले महीने आने की बात हो रही है वैक्सीन, इंजेक्शन जो है। तो फरवरी मार्च तक किसान भी खाली हो जाएगा, ठंड भी कम हो जाएगी, और कोरोना भी आपका जो समाप्त होने की बात हो जाएगी। उस समय कुश्ती लड़ेंगे ना। आज क्यों कुश्ती लड़ें? इतना क्यों नहीं कर देते मोदी जी आप? अगर वीएम सोच सकता है कि किसी आदमी को कोरोना ना हो, दिल्ली आने में 2 बार सोच रहा है, तो मोदी जी आप तो पीएम हो, आप क्यों नहीं कर सकते? आप कहो कि 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए अभी हम स्थगित करते हैं, इन कानून को लागू नहीं करेंगे। और किस पे लागू करोगे? फसल तो आनी है, मार्च अप्रैल में आएगी, सरसों मार्च में आएगी, गेहूं तो अप्रैल में आएगा। किसके लिए करोगे अभी? और गन्ने में तो लागू ही नहीं है ये। अगर प्रधानमंत्री जी, अगर आप इतना कह देते हो तो फर्क पड़ जाएगा। और वापस कर लेते हो तो सोने पे सुहागा, वापस तो करना ही करना पड़ेगा आपको। ये लड़ाई तो चलती रहेगी, किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। पर मुश्किल ये है कि किसान की कुर्बानी भी नहीं देने देंगे। दिल्ली में आके अगर कोरोना फैल जाता है, लोग लेके जाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, ये टालें या नहीं टालें, टाल दें बहुत बढ़िया है, पर नहीं टालें तो आपसे कहना चाहूंगा कि 2 काम करने हैं आपको। पहला काम आपको यह करना है कि 26 और 27 2 दिन हमने कहा था आपको। अब दिल्ली आप बसों में भी लेके आते हो,
मैं कल ही, क्योंकि परसों से मैं बात नहीं कर पा रहा था, अभी भी मैं भाफ लेने के बाद, काफी देर भाफ लेने के बाद आपसे बात कर रहा हूं कि भी बात लंबी हो जाए, आपको भी एहसास ना हो। मुझे मालूम है हमारे जो साथी हैं, मेरे लिए बहुत चिंता है उनकी, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, पर क्योंकि अंदर तक जा चुका है, मैं भी चाहूंगा ठीक हो जाऊं कि आपकी सेवा आगे करूं। मैं चाहूंगा 26-27 में, 26 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने हड़ताल की है, ग्रामीण हड़ताल है। हम लोग भी ग्रामीण हड़ताल करें 26 तारीख को, और 27 तारीख को जो दिल्ली पहुंच पाए बिल्कुल पहुंचे, पर मैं साथ नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, और आप भी नहीं चाहोगे मैं एक दिन का साथ देके हमेशा के लिए आपसे अलविदा कह दूं, आप भी नहीं चाहोगे। 27 तारीख में जो नहीं आ पाए, मैं उनसे केवल कहूंगा लड़ाई को और मजबूती से लड़ो। एक निगाह दिल्ली में रखो कि दिल्ली में क्या होने वाला है, और एक निगाह अपने गांव में रखो, एक निगाह रखो अपनी सेहत के ऊपर। अपनी सेहत ठीक है तो आप दिल्ली भी आ पाओगे, अपनी सेहत ठीक है तो आप कहीं भी जा पाओगे। जो जो काढ़ा पी रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो करना है करो, सेहत का ध्यान रखो। और 27 तारीख को जो दिल्ली नहीं आ पाए, उनको मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सीधी बात है, अपनी अपनी तहसीलों में क्रमिक अनशन करना चालू कर दो। ये घुमाते रहो, ये अगली फसल तक आपका चलता रहेगा। 5 आदमी 10 आदमी तहसील में रोज बैठे रहो, आपका बैनर वही लगा रहेगा, तीनों काले अध्यादेश वापस लो। इसको मजबूती से करो। कोई ऐसी तहसील ना हो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जहां पर यह ना हो। मजबूती से करो इसको, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के लिए सोचोगे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में ही रोक लिया और 2 दिन बाद वापस आ गए, उसमें क्या हमें फायदा होगा या घाटा होगा, बात की बात है। वही मैंने कहा, क्रमिक अनशन अपना चालू रखो, और दिन में जितने लोग जाके बैठ सको बैठो जाके। एक एहसास हो जाए, रोज अखबारों में निकले क्या क्रमिक अनशन का फला फला दिन, फला फला दिन, आज ये बैठा, आज इस गांव का बैठा, आज इस गांव का बैठा। गांव की भी उसमें हिस्सेदारी होगी, और इस यज्ञ में आप आहुति भी दोगे। हर आदमी यज्ञ में आहुति दे। ये सरकार आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है। 10-20 आके दिल्ली में मर जाएंगे तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या बोलेंगे, किसान नेताओं ने कोरोना में बुलाकर और मार डाला लोगों को। वो ये नहीं कहेंगे हमने कोरोना में बिल लेके आए, हमने कोरोना में किसान को बर्बाद करने की बात करी, तो किसान कह रहा है कि वैसे ही मर रहा हूं, वैसे मर जाऊं, फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने आप को देखना है, मजबूती से देखना है, क्योंकि आपका मेरा लक्ष्य, शायद मैं जो आज आपके सामने बैठा हूं, ऊपर वाले की देन इसलिए है कि 2022 में किसानों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है हमको। देख लिया ना आपने, ईख, गन्ना, क्या हुआ, मिलें चालू हो गई, पुरानी पेमेंट नहीं आई। मोदी जी ने कहा था 14 दिन में पेमेंट दिलवाऊंगा, वरना ब्याज दिलवाऊंगा। हमने कोर्ट में जो ब्याज की लड़ाई लड़के 16 साल लड़ने के बाद कोर्ट ने कह दिया देने के लिए, इनने हल्फनामा दे दिया, कोरोना के कारण नहीं दिया। अब दयाश चीनी मिल में एक पेमेंट आ गई है, ब्याज मिलना चालू हो गया, एक तरफ से सबको चालू हो जाएगा। और नहीं होगा तो 2-4-10 दिन में जब ठीक हो जाएंगे, कोर्ट में बेशक जाना पड़े, फिर से कोर्ट अभी बंद है, वैसे फिर से करेंगे। बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो कटेगा ना, पेमेंट तो आप पे घर में आएगी। पर इन्होंने क्या किया, सीजन निकल गया, सीजन चालू हो गया, गन्ने का रेट तय नहीं किया, गन्ने का रेट तय नहीं किया, पेमेंट जारी है, किस किस रेट पे मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा। जब वहां नहीं मिलेगा तो कोल्हू का भी रेट कम हो जाएगा ना। तो किसान को तो बर्बाद करने के लिए सरकार ये खड़ी है। आपको खड़े होना है अपने लिए, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, ये आपको समझना है। आज हम कह रहे हैं गन्ने का रेट 450 होना चाहिए, आपने तो पिछले साल का रेट जो है वही नहीं दिलवाया अभी तक। और मैं यही चीज की थी,
मुलायम सिंह सरकार ने एक बारी, आपको याद होगा, तब मैं कोर्ट चला गया था और 2 दिसंबर 2003 की बात है या 2 दिसंबर 2004 की बात है, जब कोर्ट ने कहा था सारी मिलें चलवाने के लिए जो मिलें ये बेचना चाह रहे थे, पूरनपुर समेत, निघासन समेत, ये सब मिलें बेचना चाह रहे थे। उस समय 13-14 मिलें थी कोऑपरेटिव, तो कोर्ट ने कहा चालू बंद कर दी थी, चालू करो। उस समय कोर्ट ने कहा था कि वीएम सिंह कह रहा है कि गन्ने का रेट तय नहीं किया है तो पिछला रेट तो कम से कम देना पड़ेगा, और अब भी ये सोचते हैं कि वीएम सिंह चल जाए तो कोर्ट कहे पिछला रेट देना पड़ेगा तो हम पिछला रेट दे देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। ऐसा है, जिस जमात में आप लोग पढ़े हो, हम बहुत पहले पढ़ के आ गए भाई। तुम बन गए पीएम सीएम, हम रह गए वीएम, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारा लक्ष्य बड़ा सीधा है। हमने कहा था 450 गन्ने का रेट, 1.5 गुना लागत का दाम। तुमने 300 रुपए दिखाया है लागत, तो 450 तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो 2022 में हम खुद आके लेंगे, उसको खुद देंगे, गारंटी से देंगे। इसीलिए आज योगी जी को लग रहा है ना कि वीएम सिंह बार बार 450 की बात करता है, हम 10-20 रुपए बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे गन्ना तो वैसे ही कम है भाई, गन्ना वैसे इस बारी कम है, गन्ने का रेट वैसे ही बढ़ेगा। योगी जी आपके बस का नहीं है। 2022 में किसान खुद आएगा और अपना रेट तय करेगा और 450 रुपए मिनिमम उसके घर में आएगा और तत्काल पेमेंट होगी। जब वीएम सिंह था ना एमएलए, तो 4 घंटे में पेमेंट कराता था, 4 घंटे में पेमेंट कराता था सहकारी मिल से। अब 24 घंटे में पेमेंट होगी पूरे प्रदेश को। ये मौका फिर ऊपर वाले ने दिया, परमात्मा ने एक मौका मुझे और दे दिया है कि आपके बीच में बात कर रहा हूं। पर आप साथ रहिए, मजबूती से रहिए, अपनी लड़ाई लड़िए और इतना समझिए, ये बिल किसान विरोधी थे, मजबूती से इनका विरोध करना पड़ेगा। वहीं पर अपनी सेहत होगी तो विरोध करोगे। अगर मुझे इंतजाम पुख्ता दिखते हैं, दिल्ली के अंदर परमिशन देती है गवर्नमेंट, जगह मिल जाती है रात को आपको रहने में, थोड़ा दूर रहने में, जिसमें कोरोना की मारामारी नहीं हो, महामारी आपको तंग ना करे, तो मैं आपको फिर से फेसबुक पे आके आपसे कहूंगा आने के लिए। उसके अलावा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और देश की बाकी जो कमेटी बनी है, मैंने कल रात को भी कहा है, जो ऑल इंडिया कमेटी बनी है 7 लोगों की, पहले 5 थे अब 7 लोगों की, उसमें से मैं और राजू शेट्टी दोनों कल शाम को हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने जब मना किया है, हम ऑल इंडिया बॉडी के अंदर ना कभी चंडीगढ़ जा सकते हैं ना कभी महाराष्ट्र जा सकते हैं बात करने के लिए। 4-5 दिन बचे हैं, ये 1 हफ्ते की कमेटी है। इसमें से हम दोनों कल रात को निकल गए हैं, क्योंकि सेहत नहीं कहती है, और अपने को कोरोना से बचाने के लिए किसी और को कोरोना में डालने का काम हम नहीं कर सकते। अगर फिर कहूंगा, अगर आंदोलन पकड़ता है, तेज पकड़ता है, हमें आपके लिए सुरक्षा के लिए जगह मिल जाती है, हमें आपके रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए हमारा इंतजाम हो जाता है, तो मैं खुद आपसे कहूंगा। वरना आप अपने अपनी तहसीलों के अंदर क्रमिक अनशन करते हुए इसको मजबूती दें, इसको बल दें। यही आपसे कहना चाहूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश से, पूरनपुर से अभी शायद आप लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, पर आपने बात कर ली बस वालों से, भूरे भाई से भी बात हुई थी, बीसलपुर से, पीलीभीत से, हर कहीं से आप लोगों ने, हर जिले से 10-10, 15-15 बसों की बात करी है। 100 बसें भी दिल्ली आप अगर लेके आ रहे हो, तो आज की तारीख में कहाँ लेके आओगे, कहाँ रहोगे, बसें कब तक रहेंगी, आपको इजाज़त नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं आपसे खुद कहूँगा, अगर नहीं होता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप दिल्ली में आके कष्ट सहन करें, क्योंकि इस बार मैं आपके लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा यही मोर्चा आप अपने अपने तहसील में मजबूती से खोलें, और जब तक हम लोग एक तय नहीं कर लें तब तक ये क्रमिक अनशन चलता रहे। फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआओं के कारण, आप सबकी प्रार्थना के कारण आपके बीच में वापस हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।